तो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, पाको फेस रिवील का न्यू सीरीज लेके आ चुका हूँ गाइस। और जिस किसी ने अभी तक गाइस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सभी से रिक्वेस्ट है, फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। हम 900 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब है, तो यार प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज हम देखते हैं कि जो परमेन, पाको, पायान, बूबी और मिसू का जो रोबोट होता है वो मिसू के घर के कमरे में होते हैं, ठीक है गाइज। तो वहीं पे गाइज पाको होती है, कहती है ठीक है तुम सब बातें करो, मुझे अर्जेंट यहाँ से जाना है, मेरे अर्जेंट कुछ काम हो गया। तो परमेन कहता है ठीक है। तो गाइज तभी पायान बोलता है कि परमेन, तुम मेरा फेस रिवील जानते हो, मैं तुम्हारा जानता हूँ, वो भी जानता है, हम तीनों अपन एक दूसरे का फेस रिवील जानते हैं, लेकिन पाको का फेस रिवील हमें अभी तक नहीं पता चला। तो परमन कहता है हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो। तो परमन कहता है वैसे भी तुम जानते हो अपन ने कितनी बार ट्राई किया है पाको का फेस रिवील जानने का, और हमेशा पीटे है पाको के हाथों, और ये भी नहीं जान पाए कि आखिर पाको कौन है। तो परमे पायन कहता है इस बार मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है जिससे हम पता कर सकते हैं कि पाको आखिर है कौन। तो परमन कहता है रहने दो, तुम्हारे सारे आइडिया अब तक जो भी किए वो सब बेकार गए और हमें फालतू में पिटाया अभी तुमने। तभी पायन कहता है ये लास्ट बार ट्राई कर लो, और ये आइडिया पता है मुझे जरूर काम करेगा। तो परमैन कहता है आखिर आइडिया क्या है। तो पायन बोलता है कि देखो, पाको जो है तुम्हें पसंद करती है और तुम्हें कभी भी मुश्किल में नहीं देख सकती। तो परमैन कहता है हाँ लेकिन इससे क्या करोगे तुम। तो परमन के पायन कहता है कि देखो, हम तुम्हें किसी मुसीबत में डाल देंगे, मतलब तुम्हें किडनैप कर लेंगे, ठीक है। और किडनैप करने के बाद हम पाको को बताएंगे कि मिसू को किसी ने किडनैप कर लिया है, पाको तुम्हें बचाने जाएगी, ठीक है। तो हम तुम पे कुछ ऐसी इलेक्ट्रिकल शॉक या कुछ भी बम रख देंगे तुम्हारे पास, ताकि पाको तुम्हें जैसे ही बचाने थे तो हम उसे डरा सके, ताकि जैसे तुमने कदम आगे बढ़ाया तो हम इसको को उड़ा देंगे, और पाको ये देख के डर जाएगी और तभी हम उसे उसका मुकुट खोलने को बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा। और जानते ही हो पाको तुम्हें कितना पसंद करती है, तुम्हें खतरे में बिल्कुल नहीं देख सकती, ये शायद तरीका काम करेगा। तो परम कहता हाँ तुम सही कह रहे हो, ये बिल्कुल परफेक्ट प्लान है, अब तो हमें पाको का फेस पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो हमें कल से प्लान करते हैं, ठीक है। तो पायन और पाको बूबी और मिसो का रिपोर्ट होता है, सब राजी हो जाते हैं कैसे इस प्लान के लिए। तो कैसे वहीं पे कल का टाइम आ जाता है, और जो पायन और बूबी होता है वो मिसो का रोबोट एक्टिवेट करके मिसो को जो होता है गाइस ले जाते हैं वहाँ पे, और ऐसा गोदाम जो खाली होता है वहाँ पे मिसो को बांध देते, ठीक है गाइस। मिसो को बांधने के बाद जो गाइस मिसो होता है वो गाइस उसको बहुत ज़्यादा टाइट बांध देते, उसके पास बम रख देते जो वो रिमोट कंट्रोल वाला होता है, वैसे वह नकली बम होता है, ठीक है। तो उसके रखने के बाद गाइस जो प्लान होता है, ठीक है, तुम अपने बेस से पाको को बुलाओ, ठीक है, और ये लोकेशन दे दो, ठीक है। तो वहाँ पे हम परमेन अपना बेज निकालता है, और परमेन अपना सूट नहीं पहना होता है, ठीक है, वो केवल अपना सिर्फ बेज ही निकालता है और बुलाता है, कॉल करता है। तो पाको उठाती है, हाँ बोलो परमेन क्यों कॉल किया। तो गाइस जो परमेन होता है वो कहता है भागो मैं किडनैप हो चुका, मुझे इन लोगों ने किडनैप कर लिया, मैं मिस हूँ। तो तो पाको कहते किडनैप कर लिया, आखिर तुम होगा तो मैं किडनैप इसलिए किया। तो पारमैन कहता है, मतलब मिसो कहता है कि पता नहीं ये परमैन को बुलाना चाहते थे, इसलिए प्लीज पाको तुम आओ, मुझे जल्दी से बचा लो इनको, परमैन से कहा मैं, इसलिए प्लीज जल्दी आओ पाको और मुझे बचाओ, ये मुझे पास बम रख दिया। तो पाको होती है वो सुन के बहुत ज़्यादा डर जाती है, और वहाँ से वो जल्दी से अपना रोबोट एक्टिवेट करके और वहाँ से निकल जाती है, और परमैन के बताए हुए लोकेशन पे पहुँच जाती है। और पायन और पूरी होते हैं जो पीछे चिप जाते हैं और डमिंग आवाज़ निकालते गए और बोलते हैं कि पाको तुम यहाँ आ गई हो, अगर तुमने कदम भी बढ़ाया परमैन की तरफ तो हम परमैन को रिमोट कंट्रोल है जो हम बटन दबाते ही परमैन फूट जाएगा, सॉरी गाइस परमैन नहीं मिसो मतलब फूट जाएगा, ठीक है, उस बम में तबाह हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि मिसो बिल्कुल सेफ रहे तो तुम्हें हमारी बात माननी होगी। वो गाइस जो पाको थी वो परमैन को मतलब मिसो को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और इमोशनल हो जाती है, कहती प्लीज़ प्लीज़ कुछ मत करना मिसो को, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं यहाँ चुपचाप खड़ी हूँ, प्लीज़ कुछ मत करना। तो कैसे वहीं पे बोलते ठीक है तुम्हें अपना मुकुट उतारना होगा, मतलब जो परमानेंट सेट है सब उतार के हमें देना होगा। तो गई जो पाको कहती क्या ये मैं कभी भी नहीं कर सकती। तो
पान उधर से आवाज डबिंग करके बोलता है ठीक है तुम नहीं कर सकती तो हम मिस्सू को पंप से उड़ा देंगे, ठीक है हम 3 तक गिनती गाएंगे, अगर तुमने हमें नहीं जवाब दिया तो हम मिस्सू को पंप से उड़ा देंगे। तो मिस्सू के सोते कहते हैं प्लीज पाको बचा लो मुझे, बचा लो, मैं मना नहीं चाहता प्लीज पाको। तो वहीं पे पाको होती है, वो परमेन को देख के मतलब मिस्सू को देख के बहुत ज्यादा रोने भी लगती है, वो सोच में पड़ जाती है आखिर क्या करूँ। उससे पैन गिनती काउंट करता 1 2, तभी पाको चिल्लाती रुक जाओ मैं अपना मुकुट उतारती हूँ परमेन सेट तुम्हें देती हूँ। तो मैं वहीं पे पाको को इस तरह रोता हुआ देख परमेन जो मतलब मिस्सू होता है उसे देख के भी पाको के लिए जो फीलिंग होती है वो बढ़ जाती है, वो समझ जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है और पाको जो भी हो मैं उसे पसंद करता हूँ, भले मैं उसका फेस रिवील नहीं जानता लेकिन मैं पाको को चाहता हूँ, सिर्फ पाको को। तो उससे जैसे पाको अपना परमेन सेट उतार देती है और मिस्सू देख के शौक में हो जाता है, उसकी तरफ देखता है तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। पायान और वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि ये तो मिस्सू मेरे हैं। तो मिस्सू कहता है पाको तुम मिस्सू मेरे हो, हाँ। तो मिस्सू पायान वो भी ये सब देख के शौक हो जाते हैं कि पाको ही है जो मिस्सू मेरे हैं, और मिस्सू ने बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और मिस्सू कहता है पाको तुम्हें मिस्सू मेरे हो। तभी कहीं पायान और वो भी बाहर आते हैं और कहते हैं क्या पाको तुम्हें मिस्सू मेरे हो, और वो भी यही कहता है सब। और परमेन जो होता है वो रस्सी खोल लेता है, कहता है पाको तुम्हें मैं सुन रहे हो, और ये पाको देख के शौक हो जाती आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो पायन कहता है ये सब हमारी प्लानिंग थी तुम्हारी रियल फेस जानने की, आखिर तुम हो कौन। और माँ मैं तो बिल्कुल शौक हो गया, हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मिस्सू मेरे ही हो। तो ये पाको को बहुत ज्यादा सुन के गुस्सा आ जाता है, और जो पाको होती है वो परमेन को खींच के चाटा मार देती है। फिर बोलती परमेन तुम्हारी हिम्मत किसी मेरे साथ इस तरह का घटिया मजाक करने की, पता है मैं तुम्हारे लिए कितना डर गई थी, हाँ बिल्कुल परेशान हो गई थी, लेकिन तुमने मेरे साथ ये हरकत करके मेरे को गुस्सा दिला दिया, और आइंदा मेरे से मिलने की जरूरत नहीं और मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी इसके लिए, और आइंदा मेरे पास आ जाओ तुम्हारी खैर नहीं, अभी मैं जा रही हूँ, लाओ मेरा परमानेंट सूट पहन वापस दो मुझे। तो कहीं जो पाको थी अपना परमानेंट सूट पहन के वहां से निकल जाती है। तो पायन और परमेन और पुपी होती है वो थोड़ा सोचने लगते हैं जो हमने पाको के साथ किया वो गलत किया, शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो पायन बोलता है शायद ये पूरी की पूरी गलती मेरी ही है। तो परमेन कहता है नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें मेरी ही गलती है, इसलिए तो उसने मुझे चाटा मारा, तुम्हें कुछ नहीं कहा, अब पाको को जो भी हो मैं ही मनाऊंगा। और एक और बात, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कि जो परमेन होता है वो भी निकल जाता है, फिर पाको के पास जाता है प्लीज पाको मुझे माफ कर दो प्लीज। तो पाको कहती है मैं और तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, समझे, तुमने मेरे साथ ये हरकत करके मुझे और ज्यादा गुस्सा दिला दिया और तुम अभी जाओ यहाँ से। तो परमेन कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ पाको, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज रुक जाओ। तो पाको कहती है हाँ अब तो तुम मुझसे प्यार ही करोगे ना, क्योंकि तुम मेरा रियल फेस जानते हो कि मैं मिस्सू मेरे हूँ, तुम मिस्सू मेरे को तो पहले से पसंद करते हो, एक स्टार हो सेलिब्रिटी हूँ। हाँ पहले जब पाको में मैंने तुम्हें कितनी बार प्रपोज किया पर तुमने मेरा मजाक उड़ाया, अब तुम मुझे करो जाओ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, कभी भी तुमने पाको को फीलिंग को नहीं समझा, तुम केवल मिस्सू मेरे को चाहते हो इसलिए तुम अभी प्रपोज मार रहे हो, और तुम मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, आई हेट यू परमेन, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अब यहाँ से चली जाती है पाको। तो वहीं पे परमेन को अपनी गलती का बहुत ज्यादा एहसास हो जाता है और कहता है पाको तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं मिस्सू मेरे से नहीं, मैं तुमसे चाहता हूँ, बहुत पहले से चाहता हूँ, लेकिन ये कभी भी तुम्हें बता नहीं पाया, लेकिन तुम्हें रोता हुआ देख मेरे से रहा नहीं गया, प्लीज पाको को कैसे समझाऊं। तो वहीं पे गाइस परमेन होता है वो बहुत ज्यादा ट्राई करता है पाको से मिलने की, लेकिन पाको बहुत कम है जो परमेन से मिलती है। इसी तरह के 4-5 दिन निकल जाते हैं और जो पाको होती है बहुत ज्यादा इग्नोर करती है परमेन को। परमेन भी बहुत कोशिश करता है कि पाको को बोल सके, तो पाको बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी, अभी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तो परमेन बहुत ज्यादा शेड होता है। तो वहीं पे उसका मिस्सू का जो रिपोर्ट होता है बोलते क्यों ना तुम इंटरव्यू में जाओ और टीवी में पाको को सॉरी बोलो, वो पाको जरूर तुम्हारी बात मानेगी, ठीक है। तो गैस परमेन कहता है तुम ठीक है रोबोट, मुझे यही करना चाहिए। तो गैस वहीं पे जो मिस होता है रोबोट मतलब परमेन होता है गाइस, वो चला जाता है टीवी चैनल, ठीक है, न्यूज चैनल में, और वहां पे कहता है पाको
मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम ये इंटरव्यू देख रहे हो तो प्लीज़ ये पूरा देखना। पाको, असल में मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, सच में बहुत ज़्यादा। तुम्हें पहले से पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे को बताने की कभी हिम्मत नहीं, इसलिए तुम्हारे साथ मजाक करता रहा हमेशा। और तुम्हें उस दिन रोता हुआ देख मैं से वो रहा नहीं गया। मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था, उससे पहले तुमने अपना बता दिया रियल फेस। तो सॉरी पाको, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज़ एक बार मुझसे मिल लो। इस जगह मैं बता रहा हूँ, उस जगह आ जाना प्लीज़। तो कहीं परमानेंट जो होता है लोकेशन बता देता है पाको की, इस जगह आ जाना। उस जगह जो वहाँ पे पाको थी वो सारा इंटरव्यू देख रही थे, तो उसका रिपोर्ट पाको का जो रिपोर्टर कहता है तुम्हें जाना चाहिए पाको। आखिर परमानेंट को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो पाको कहती है कि नहीं, मैं उससे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाली हूँ। तो रोबोट कहती है प्लीज़ एक बार चले जाओ, आखिर उसकी भी तो बात सुन लें। तो पाको कहती है चलो ठीक है। तो कहीं परमानेंट के बताए हुए लोकेशन पे वहाँ पे पाको पहुँच जाती है। तो पाको बोलती बताओ तुमने मुझे किस लिए बताया। तो परमानेंट कहता है मुझे पता है पाको, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो और मुझे कभी भी माफ़ नहीं करोगी, लेकिन कहीं पाको मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन डरता था तुम्हें बताने से। असल में मेरी हिम्मत नहीं कि तुम्हें कभी बता पाऊँ, पर तुम रोता हुआ देख मुझसे रहा नहीं गया। और मेरी जो फीलिंग है तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं सुमेरिक से ज़्यादा, मतलब पाको से ज़्यादा सुमेरी को पसंद करता हूँ, तो गलत है। मैं पाको तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं सुमेरी से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तुम्हें। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैंने बर्डमैन को भी बुलाया, और बर्डमैन तुम्हारे जो भी फेस रील सब भुला देंगे। और मैं भूल जाऊंगा कि आखिर तुम पाको या मैं सुमेर हो, ठीक है। अगर तुम्हें इस तरह यकीन होगा तो इस तरह जरूर यकीन होगा। तो पाको कहते मैं नहीं जानती। तो बर्डमैन होते कहते पर मैं तुम तैयार हो, देख लो मैं 3 तक गिनती बोलूंगा, तुम्हें जो डिसाइड करना है कर लेना। तो परमे कहता मैंने डिसाइड कर लिया, आपको गिनती बोलने की जरूरत नहीं, आप मेरे पे कर सकते गन फायर मैं साथ, और मुझे बुला दीजिए कि पाको में सुमेर है। तो परमे कहता ठीक है, फिर मैं 3 बार काउंट करता हूँ, 1 2 3। तो जैसे ही जो बर्डमैन गन फायर करने वाले हैं तो तभी पाको कहती रुक जाए बर्डमैन। तो बर्डमैन रुक जाते हैं, रहने दीजिए आप बर्डमैन, मैं तुम पर यकीन करती हूँ बर्डमैन, ठीक है। बर्डमैन आप इसकी रेज मत मिटाइए। मैं भी तुम्हें कब से अपने फेस रिवील के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन कभी बता नहीं पाई। अब तुम जान चुके हो तो तुम्हें फिर से भूलना चाहते हो? नहीं पर मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन तुमने विश्वास तोड़ दिया था, इसलिए मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर, लेकिन आइंदा तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो देख लेना। तो परमन कहता है पक्का मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा पाको, और मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो कैसे वहीं पे परमन हो जाता है, वो पाको को गले लगा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं होने दूंगा, और कभी भी तुम्हें नाराज नहीं करूंगा, और तुमसे कभी भी नहीं लड़ूंगा पाको, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तो पाको भी कहती मैं भी तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी। पर मैं तो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते, जो पाको होती होगी वो परमैन को किस कर लेती है। और सनसेट का टाइम होता है, बर्डमैन ने देख के शर्मा जाते कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तो चला पाए पाए। तो बर्डमैन वहां से चले जाते हैं। तो गाइस उसी तरह सूरज डल जाता है। तो गाइस आज के लिए एपिसोड इतना ही गाइस। और जिस किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था यार, सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। और हाँ आज वीडियो में हम 200 लाइक का एम करते गाइस, और जैसे ही अगर 200 लाइक इस वीडियो में कंप्लीट हो जाते हैं तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट डाल दूंगा, ठीक है। 200 लाइक कंप्लीट होते ही इसका गाइस नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। तो जिस किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं